बिहार में चुनाव हो और सांप्रदायिक या जातीय सियासत का शोर न मचे, ये कहां हो सकता है। बिहार विधानसभा की जंग में भले ही मुद्दे और माहौल रोजगार, नौकरी, फैक्ट्री और पलायन का बनाया जा रहा हो, लेकिन फैसले का आधार तो जातीय ताकत से ही होनी है। शायद इसीलिए बिहार की राजनीति में अचानक से डिप्टी सीएम के पद को लेकर किसी मुस्लिम चेहरे की चर्चा तेज हो गई है। महागठबंधन लगातार वादा कर रहा है कि अगर सरकार में आए तो मुकेश साहनी के बाद एक मुस्लिम चेहरा भी डिप्टी सीएम बन जाएगा। तो वहीं एनडीए की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ धोखाधड़ी और फरेब के आरोप लगाए जा रहे हैं। बिहार में स्थानीय मुद्दों की हवा तो तेज ही है, इसके साथ ही सांप्रदायिक सियासत भी रफ्तार पकड़ चुकी है। ये सब इसलिए है क्योंकि महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को सीएम फेस और मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम की घोषणा पहले ही कर दी गई है। इसके अलावा महागठबंधन की तरफ से ये वादा भी किया जा रहा है कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो एक डिप्टी सीएम ऐसे चेहरे को भी चुना जाएगा जो मुस्लिम समुदाय से आता हो। इसी बात को लेकर एनडीए हमलावर हो गई। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन महागठबंधन पर मुस्लिमों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि महागठबंधन अल्पसंख्यकों को केवल वोट बैंक मानता है और उन्हें टिकट वितरण में उपेक्षित करता है, जिसके कारण समुदाय खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। शाहनवाज हुसैन ने मुस्लिमों से एनडीए को वोट करने की अपील की। 2005 में जब मौका मिला था, रामविलास पासवान जी ने कहा था कि मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाइए तो हम समर्थन देंगे, लेकिन लालू यादव जी को सरकार नहीं बनाना उन्होंने तय किया, लेकिन मुस्लिम मुख्यमंत्री उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उसी तरह इस बार जब जातीय जनगणना के बाद जब सबकी आबादी पता लग गई और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करना था तो कांग्रेस पे दबाव डालकर खुद को घोषित कर लिया और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री घोषित कर लिया। लेकिन जो माई समीकरण की बात करते थे, आज मुस्लिम समाज को राजद ने ठगने का काम किया है, क्योंकि राजद के लोग उनको वोट बैंक बना के रखना चाहते हैं, बीजेपी का डर दिखाकर उनका वोट लेना चाहते हैं। इसलिए मुस्लिम समाज से अपील है कि वो राजद की जो जागीरदारी है उसको तोड़ दें और डेवलपमेंट के नाम पर वोट करें। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर बिहार को ले जाएंगे। एलजेपी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने तो बाकायदा पिता रामविलास पासवान का दौर याद दिलाते हुए महागठबंधन पर निशाना साधा। चिराग ने कहा कि उनके पिता तो साल 2005 में पार्टी तक छोड़ने को तैयार थे, लेकिन तब राजद ने किसी मुस्लिम चेहरे को सीएम या डिप्टी सीएम बनाने से इनकार कर दिया था। बिल्कुल मुसलमानों को समझना चाहिए ना भैया, कौन मुसलमानों की बात कर रहा है, ये वही राजद है ना। 2005 में मेरे पिता ने कहा था ना कि भाई एक मुसलमान को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्यों नहीं बनाए थे बताइए। अगर इतने ही मुसलमान के हितैषी बने फिरते हैं, क्यों नहीं उस वक्त एक मुसलमान मुख्यमंत्री बना दिए थे। अगर उस वक्त बनाते तो सही मायनों में समझ में आता कि भैया इनका समर्पण है मुसलमानों के प्रति। पर ये कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, इनकी कथनी करनी में फर्क है। मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है, और जितनी जल्दी मुसलमान ये बात समझ जाए, भाई हम लोग कहने के लिए नहीं कहते, जितनी भी हम लोगों ने गरीब कल्याण की या जन कल्याण की योजनाएं बनाई है उसमें बिना भेदभाव के हम लोगों ने देश के हर एक व्यक्ति, भले वो किसी भी जाति समुदाय से, किसी भी धर्म से आता हो, उसके लिए हम लोगों ने ये योजनाएं बनाई हैं। पर ये लोग तो उसमें भी जात देखते हैं, उसमें भी धर्म देखते हैं। बिहार में मुस्लिम को लेकर शुरू हुई पॉलिटिक्स पर जवाब देते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाब दिया गया कि अगर महागठबंधन की सरकार आई तो एक डिप्टी सीएम कांग्रेस की तरफ से भी होगा और वो मुस्लिम चेहरा होगा। कांग्रेस का दावा है कि महागठबंधन अगर सरकार में आती है तो सभी वर्ग की सियासी भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। मुस्लिम चेहरे को लेकर शुरू हुई बहस में आखिरकार प्रदेश के सीएम नीतीश कुमार भी कूदे। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पिछली सरकार मुस्लिमों की उपेक्षा कर रही थी, मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक समझकर उन्हें ठगा गया, जबकि हमारी सरकार में मुस्लिमों के हित और उनके उत्थान के लिए कई बड़े और अहम कदम उठाए गए। बिहार में यह बवाल जातीय सोशल इंजीनियरिंग को साधने के लिए है। अगर आंकड़ों की बात करें तो महागठबंधन की तरफ से 30 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है, जबकि एनडीए की तरफ से 5 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया गया। तेजस्वी यादव का फोकस पिछड़े दलितों के साथ साथ अल्पसंख्यक वोट बैंक पर है। कई महीनों से तेजस्वी एमवाई फैक्टर को साधने के साथ साथ प्रदेश में युवाओं, बेरोजगारों, महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं।
तेजस्वी के साथ पिछड़ा वोट बैंक भी बड़े पैमाने पर माना जाता है और अल्पसंख्यकों को साथ कर तेजस्वी बिहार चुनाव में बड़ी ताल ठोक रहे हैं। इसीलिए जैसे ही महागठबंधन की तरफ से ये ऐलान किया गया, बिहार की सियासत में घमासान शुरू हो गया। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।